हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना, कोई अच्छी आदत बनाना या फिर एक शांत जीवन जीना, लेकिन हर बार रास्ते में बेचैनी, जल्दीबाजी और हार का डर आ जाता है। आप शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ ही समय में थकने लगते हैं। नतीजे नहीं दिखते तो मन कहता है शायद मैं कभी नहीं बदल सकता। अगर आप भी कभी इस दौर से गुजरे हैं तो यकीन मानिए, ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक सफर है, आपके मन के शोर से मन की शांति तक। टॉमस एम स्टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि हम कैसे जिंदगी की तेज रफ्तार को थोड़ा धीमा कर सकते हैं, कैसे हर छोटे अभ्यास को एक ध्यान में बदल सकते हैं और कैसे बिना खुद से लड़े धीरे धीरे खुद को गढ़ सकते हैं। इस किताब में कोई जादू नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे सच हैं जिन्हें अगर महसूस कर लिया जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए, आज हम एक ऐसी यात्रा शुरू करते हैं जहां हम सीखेंगे कैसे जीना है अभ्यास के साथ, ना कि सिर्फ मंजिल के पीछे भागते हुए। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत है, असली बदलाव तो अभी बाकी है। चैप्टर 1, द लर्निंग्स बिगिंस। क्या आपने कभी खुद को यह कहते हुए पकड़ा है, काश मैं ये जल्दी सीख जाता, या फिर किसी नए हुनर को सीखते वक्त आपके मन में ये बेचैनी रही हो, सबको तो इतनी जल्दी आ जाता है, मुझसे क्यों नहीं हो रहा। ये बेचैनी, ये जल्दी सफल हो जाने की चाह हमारे भीतर बहुत गहराई तक बैठ चुकी है, क्योंकि हमारी परवरिश ही कुछ इस तरह हुई है कि परिणाम को ही सफलता का पैमाना मान लिया गया है। कभी किसी ने हमें यह सिखाया ही नहीं कि सीखने की प्रक्रिया भी एक उपलब्धि है, एक खूबसूरत यात्रा। टॉमस टर्नर अपनी किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड के पहले अध्याय द लर्निंग्स बिगिंस में हमें इसी यात्रा की याद दिलाते हैं। वे एक बहुत ही साधारण लेकिन बेहद असरदार अनुभव साझा करते हैं। एक दिन वह पियानो प्रैक्टिस कर रहे थे, एक ही टुकड़ा बार बार, और हर बार कोई ना कोई गलती हो जाती। जैसे ही उंगलियां सही जगह पर चलती, मन कहीं और चला जाता, गलती होती, और साथ ही आता गुस्सा। गुस्सा इस बात का कि इतनी छोटी सी चीज अब तक क्यों नहीं आ रही। धीरे धीरे वो गुस्सा बढ़ने लगा, और फिर अचानक उन्हें लगा वो जिस वजह से पियानो सीखना चाहते थे वो कहीं खो गई है। पहले जहां संगीत से प्रेम था, अब वहां बस एक जल्दी थी, मैं जल्द से जल्द अच्छा बजाने लगूं, मुझसे गलती ना हो, मैं दूसरों को इंप्रेस कर सकूं। यहीं पर उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं अभ्यास कर रहा हूं या बस जल्द अच्छा बनना चाहता हूं। यही सवाल इस अध्याय की आत्मा है, क्योंकि यही सवाल हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो किस भावना से कर रहे हैं। क्या हम उस पल में हैं? क्या हम सचमुच सीखने के अनुभव को जी रहे हैं, या हम बस किसी अदृश्य घड़ी की टिक टिक में उलझकर किसी मंजिल तक पहुंचने की होड़ में हैं? इस दुनिया में हर कोई नतीजे चाहता है, लेकिन स्टर्नर हमें एक सच्चाई से मिलवाते हैं। अगर आपने सिर्फ नतीजे से लगाव रखा और प्रक्रिया से नहीं, तो आप कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकते। वो बताते हैं कि असली सीख तभी शुरू होती है जब हम उस एक क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, ना भूतकाल की गलतियों में, ना भविष्य की चिंताओं में, बस उस एक पल में जब आप उंगलियां किसी वाद्य यंत्र पर रखते हैं या ब्रश को रंगों में डुबोते हैं, वही पल सच्चा होता है। स्टर्नर एक और कहानी सुनाते हैं, एक गोल्फ खिलाड़ी की, जो बार बार कोशिश करता है लेकिन बॉल सही दिशा में नहीं जाती। कोच एक दिन आकर कहता है, गेंद पर मत ध्यान दो, उस मूवमेंट पर ध्यान दो जो तुम अभी कर रहे हो, गेंद अपने आप जाएगी। और यही बात जिंदगी पर भी लागू होती है। जब हम बस यह सोचते हैं कि मैं कब अच्छा बनूंगा, ज़रेनिया, कब मुझसे गलती नहीं होगी, तब हम सीख नहीं रहे होते, बस खुद को जज कर रहे होते हैं। पर जब हम खुद से यह कहें कि मैं अभ्यास कर रहा हूं और यही मेरी सफलता है, तब मन शांत होता है। तब हम हर छोटी कोशिश को प्यार से देख पाते हैं। इस सोच को अपनाने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए एक स्वीकार करने वाला मन, जो खुद को जल्दबाजी से मुक्त करे और हर पल को उसके पूरे सौंदर्य के साथ जीना सीखे। तो अगली बार जब आप कोई भी नया काम शुरू करें, कोई कविता, कोई रेसिपी, कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई भी कला, तो खुद से कहिए, मुझे जल्दी नहीं है, मैं सीख रहा हूं और यही मेरी जीत है। क्योंकि असली सीख वहीं से शुरू होती है, जहां हम रुकते हैं, गहराई से सांस लेते हैं और पूरे मन से उस एक क्षण को महसूस करते हैं। चैप्टर 2, प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट।
कभी कभी हम किसी काम की शुरुआत पूरे जोश और जुनून से करते हैं। एक नई भाषा सीखनी हो, गिटार पकड़ना हो या फिटनेस की शुरुआत करनी हो, पहले दिन सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, एक सवाल सिर उठाने लगता है। अब तक मुझे रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा? शायद इसलिए कि हमने अपने मन को एक ही दिशा में ढाल दिया है, प्रोडक्ट यानी नतीजे की दिशा में। हम हर बार खुद से यही पूछते हैं, मैं कब तक अच्छा बनूंगा? मुझसे अब तक गलती क्यों हो रही है? बाकी लोग तो मुझसे बेहतर कर रहे हैं। और इसी सोच के जाल में हम फंस जाते हैं। टॉमस टर्नर इस अध्याय में एक बेहद जरूरी बात कहते हैं, प्रक्रिया ही असली चीज है, नतीजा नहीं। जब भी हम किसी काम को सिर्फ उसके परिणाम के लिए करते हैं, तो हम हर उस पल को खो देते हैं जो हमें उस परिणाम तक ले जा रहा होता है। हर बार जब हमारी नजर मंजिल पर टिकी रहती है, तो रास्ता धुंधला हो जाता है, क्योंकि उस पल में जब हम किसी कविता की अगली लाइन सोच रहे होते हैं, या कोई राग पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, या एक एक शब्द बोलकर नई भाषा सीख रहे होते हैं, वहीं पर असली जादू होता है। लेकिन उस जादू को देखने की आंख तभी बनती है जब हम प्रोसेस को अपनाते हैं। स्टर्नर बताते हैं कि हमारी आदत बन चुकी है तेज भागने की, जल्दी करने की और डन का बटन दबा देने की। हर काम एक टू डू लिस्ट का हिस्सा है। हम उस काम को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जीना नहीं चाहते। सोचिए, आप कोई सुंदर चित्र बना रहे हैं। अगर आपकी नजर बार बार इस बात पर जाएगी कि ये कब पूरा होगा, तो हर स्ट्रोक, हर रंग, हर रेखा एक बोझ बन जाती है। पर अगर आप उस प्रक्रिया में डूब जाएं, हर ब्रश की चाल को महसूस करें, हर रंग को जी भर के देखें, तो फिर वो चित्र सिर्फ एक परिणाम नहीं रह जाता, वो आपके अनुभव का विस्तार बन जाता है। स्टर्नर यहाँ एक साधारण लेकिन सटीक बात कहते हैं कि अगर हम हर चीज को एक प्रक्रिया मान लें, तो जीवन का हर पल अभ्यास बन जाता है। आप खाना बना रहे हैं, तो सिर्फ ये मत सोचिए कि जल्दी बन जाए, बल्कि महसूस कीजिए कि आप कैसे मसाले छांटते हैं, कैसे चाकू सब्जी को काटते समय एक खास गति से चलता है, कैसे तवा गर्म होता है और फिर उसमें तेल की आवाज आती है। ये सब कुछ भी एक प्रोसेस है। अगर आप इसमें पूरी तरह उपस्थित हैं, तो आप सिर्फ खाना नहीं बना रहे, आप जी रहे हैं। पर अगर आप सिर्फ यही सोचते हैं, अब तक तैयार क्यों नहीं हुआ, तो आप अपने मन को नाखुश कर रहे हैं, क्योंकि आपका मन नतीजे पर टिका है, अनुभव पर नहीं। स्टर्नर कहते हैं, हमारा मन जितना ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में सोचता है, उतना ही कम वो प्रोसेस में रह पाता है। और यही कारण है कि हम जल्दी थकते हैं, हम तनाव में आते हैं, हमें लगता है कि हम काफी नहीं कर पा रहे। पर अगर हम इस सोच को थोड़ा मोड़ दें, अगर हम खुद से यह कहना शुरू करें कि मुझे कहीं नहीं पहुंचना, मुझे बस इस एक क्षण को जीना है, तो हमारी पूरी ऊर्जा बदल जाती है। स्टर्नर की ये सीख एक तरह से ध्यान की तरह है। वो कहते हैं, जब हम किसी भी काम को इस तरह करें कि हर छोटा कदम, हर छोटा हिस्सा एक ध्यान बन जाए, तो हम अंदर से शांत हो जाते हैं। फिर हमें जल्दी नहीं होती, हमें खुद को साबित नहीं करना होता, हमें बस उस अनुभव से प्रेम करना होता है। और यही अभ्यास है। सीखने की प्रक्रिया कोई सीढ़ी नहीं है जिसे चढ़कर हमें ऊपर पहुंचना है, बल्कि यह एक नदी है जिसमें हमें बहना है। तो अगली बार जब आप कुछ नया शुरू करें या कोई पुराना काम दोहराएं, तो खुद से पूछिए, क्या मैं इस पल में हूं? क्या मैं इस प्रक्रिया को जी रहा हूं? क्योंकि अगर आप प्रक्रिया में हैं, तो आप कहीं नहीं भाग रहे, आप वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए। आप खुद में हैं। चैप्टर 3, इट्स हाउ यू लुक एट इट। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी मुश्किल को देखकर डर गए हों, लेकिन वही चीज किसी और को आसान लगी हो? क्या आपने महसूस किया है कि किसी काम के बारे में हमारा नजरिया ही तय करता है कि वो हमारे लिए तनाव बनता है या उत्साह? और क्या वाकई एक ही परिस्थिति को देखने के दो तरीके हो सकते हैं, एक जो हमें तोड़ दे और दूसरा जो हमें नया बना दे? इन्हीं सवालों के जवाब में टॉमस टर्नर हमें लेकर चलते हैं तीसरे अध्याय की ओर। इट्स हाउ यू लुक एट इट, यानी बात उस चीज की नहीं है जो हो रही है, बात इस बात की है कि हम उसे कैसे देख रहे हैं। स्टर्नर एक बहुत ही साधारण उदाहरण से शुरुआत करते हैं। वो कार चला रहे थे और ट्रैफिक में फंस गए थे। उनका मन चिड़चिड़ा हो रहा था, बेचैनी बढ़ रही थी और हर मिनट उन्हें परेशान कर रहा था। फिर उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या ट्रैफिक बदल सकता है? जवाब साफ था, नहीं। तो फिर क्या बदल सकता है? उनका नजरिया। और उसी पल कुछ बदला।
वो कार की सीट पर थोड़ा पीछे झुके, गहरी सांस ली और सोचा, क्यों ना मैं इस समय का इस्तेमाल खुद से जुड़ने में करूं। देखा जाए तो परिस्थिति वही थी, पर अनुभव पूरी तरह बदल गया। स्टर्नर का कहना है कि जिंदगी में अक्सर हम जिन चीजों को समस्या कहते हैं, वो असल में हमारे नजरिए की वजह से समस्या बनती है। किसी भी स्थिति का भार उतना नहीं होता जितना उसे ढोने के हमारे तरीके का होता है। अगर आप हर अनुभव को इस तरह देखें कि यह मुझे कुछ सिखाने आया है, तो फिर कोई भी क्षण बेकार नहीं जाता। लेकिन अगर आप हर गलती, हर रुकावट, हर देरी को एक हार समझ लें, तो आप अंदर से टूटते चले जाते हैं, चाहे बाहर से कितने भी शांत दिखें। स्टर्नर कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग को ऐसे चलने देते हैं जैसे कोई बिना ड्राइवर की गाड़ी। जहां वो चाहे चला जाए, मन भी वैसा ही दौड़ता रहता है। क्यों इतनी देरी हो रही है? क्यों मुझसे ये नहीं हो रहा? क्यों सब कुछ उल्टा हो रहा है? पर सच्चा अभ्यास तब शुरू होता है जब आप ये महसूस करते हैं कि आपके विचारों की दिशा आपके हाथ में है। और जैसे ही आप ये समझ जाते हैं कि आप अपने अनुभवों को कैसे देखना चाहते हैं, वैसे ही आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। यहाँ स्टर्नर एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, जो तुम देख रहे हो वही सच नहीं है। सच ये है कि तुम उसे कैसे देख रहे हो। सोचिए, आपने गिटार उठाया और पहले ही दिन कोई राग नहीं पकड़ पा रहे। अब एक नजरिया है, मुझसे कुछ नहीं होगा। दूसरा नजरिया है, मैंने एक शुरुआत की है। और यही सबसे जरूरी बात है। पहले नजरिए में आप थक जाएंगे, छोड़ देंगे, खुद को कोसेंगे। दूसरे नजरिए में आप धैर्य से फिर से कोशिश करेंगे और एक दिन मुस्कुराकर पीछे देखेंगे कि उस संघर्ष में भी एक सुंदरता थी। स्टर्नर ये भी बताते हैं कि अभ्यास सिर्फ उंगलियों या शरीर का नहीं होता, अभ्यास मन का होता है। हर बार जब आप खुद को नकारात्मक सोच में जाते हुए पकड़ते हैं और उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तो आप खुद को ट्रेन कर रहे होते हैं। ये आसान नहीं होता, लेकिन यही असली अभ्यास है। और धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाती है। फिर चाहे आप ट्रैफिक में फंसें या कोई गाना बिगाड़ें या काम में गलती करें, आप खुद से कह पाते हैं, कोई बात नहीं, यह भी एक हिस्सा है, यह भी एक मौका है खुद को और बेहतर देखने का। स्टर्नर हमें याद दिलाते हैं कि आपका नजरिया आपकी आज़ादी है। कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं होती कि वो आपके देखने का तरीका छीन ले। जब आप यह समझ लेते हैं, तब आप हर हाल में सीख सकते हैं, बढ़ सकते हैं और शांति में रह सकते हैं। तो अगली बार जब कोई काम आपको मुश्किल लगे या कुछ मनमाफिक न हो, तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या यह मुझे तोड़ रहा है या मुझे सिखा रहा है? और फिर गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं वही देखूंगा जो मुझे बनाता है, ना कि वो जो मुझे गिराता है। क्योंकि जिंदगी वही है जो आप उसमें देखना चुनते हैं, और यही असली अभ्यास है। चैप्टर 4, क्रिएटिंग द हैबिट्स वी डिजायर। कभी कभी हम सुबह उठकर ये ठान लेते हैं, आज से मैं बदल जाऊंगा, अब मैं हर दिन एक्सरसाइज करूंगा, अब मैं मोबाइल कम चलाऊंगा, अब मैं देर तक नहीं सोऊंगा। और फिर कुछ दिन तक सब अच्छा चलता है, पर अचानक एक दिन सब ढीला पड़ जाता है। पुरानी आदतें वापस लौट आती हैं, जैसे वो कभी गई ही नहीं थीं। और तब हम सोचते हैं, क्या मुझ में दम नहीं है? क्यों मैं अपनी ही बनाई बातों पर नहीं टिक पाता? थॉमस स्टर्नर इस अध्याय में हमें एक सच्चाई से मिलवाते हैं कि आदतें कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि वो तो हमारी बनाई हुई मशीनें हैं, जो बस वही कर रही हैं जो हमने उन्हें सिखाया है। स्टर्नर कहते हैं कि हमारा मन भी एक तरह का कंप्यूटर है, वो वही दोहराता है जो हम उसमें बार बार डालते हैं। तो अगर हम लगातार खुद से कहें, मुझे जल्दी करना है, मैं हमेशा हार जाता हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो धीरे धीरे वही हमारा सॉफ्टवेयर बन जाता है। अब सोचिए, अगर कोई कंप्यूटर बार बार एक ही गलत प्रोग्राम चलाए, तो क्या हम उस मशीन को दोष देंगे या उस कोड को जो उसमें डाला गया? स्टर्नर कहते हैं, हमारी पुरानी आदतें बस पुराने कोड हैं, और अच्छी खबर यह है, उन्हें बदला जा सकता है। लेकिन यह बदलाव किसी नारे से नहीं आता, यह आता है धीरे धीरे, एक एक सांस जितनी गहराई से। स्टर्नर खुद के अनुभव से बताते हैं कि जब हम कोई नई आदत बनाना चाहते हैं, तो हमें परफेक्ट बनने की नहीं, कंसिस्टेंट बनने की जरूरत होती है। आप हर दिन 5 मिनट का अभ्यास करें, लेकिन पूरे मन से। आप हर रात 10 मिनट ध्यान करें, लेकिन बिना जबरदस्ती के। धीरे धीरे ये छोटी छोटी क्रियाएं हमारे भीतर एक नई लय पैदा करती हैं, एक ऐसा संगीत जो धीरे धीरे हमारी आदत बनता है।
स्टर्नर हमें यह भी समझाते हैं कि जब भी हम नई आदत बनाना शुरू करते हैं तो पुरानी आदतें शोर मचाती हैं। वो आपको वापस उसी पुरानी जगह खींचना चाहती हैं जहां आप सालों से टिके थे। लेकिन अगर आप उस खिंचाव को शत्रु नहीं, एक संकेत माने कि आप कुछ सच में बदल रहे हैं, तो फिर आप डरते नहीं बल्कि मुस्कुराते हैं, क्योंकि ये खिंचाव इस बात का सबूत है कि आप बदलाव की दिशा में चल चुके हैं। स्टर्नर एक बहुत गहरी बात कहते हैं, आप जो आदत बनाना चाहते हैं उसे अपने जीवन का हिस्सा मत बनाइए, बल्कि उसे अपना स्वभाव बना लीजिए। सोचिए, अगर आप खुद को ऐसे देखने लगें जैसे आप पहले से ही वह इंसान हैं जिसे आप बनाना चाहते हैं, तो हर बार जब आप प्रैक्टिस करते हैं या मन को भटकने से रोकते हैं या किसी बुरी आदत को जाने देते हैं, तो आप सिर्फ कोई काम नहीं कर रहे, आप खुद को जी रहे हैं। यह बदलाव तब स्थायी बनता है जब हम उस प्रक्रिया से प्यार करना सीख जाते हैं, ना कि हर दिन खुद को आंकते हैं कि आज कितना अच्छा हुआ या नहीं। स्टर्नर बार बार यही बात दोहराते हैं, हर बार जब आप अभ्यास कर रहे होते हैं, आप अपने आप को मजबूत कर रहे होते हैं। तो अगली बार जब आप कोई नई आदत शुरू करें या पुरानी को बदलने की कोशिश करें, तो खुद से यह न पूछें मैं कब सफल होऊंगा, बल्कि खुद से कहिए मैं अभी कर रहा हूं और यही मेरी जीत है। चैप्टर 5, परसेप्शन चेंज क्रिएट्स पेशेंस। क्या आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी हार मान लेते हैं? क्या आपने कभी किसी को देखा है जो बेहद धैर्य से बार बार कोशिश करता है और फिर भी शांत रहता है? क्या धैर्य कोई आदत है या वो हमारी सोच का तरीका है? थॉमस टर्नर इस अध्याय में एक बहुत सीधी लेकिन जिंदगी बदल देने वाली बात कहते हैं, हमारी सोच बदलती है तो हमारा धैर्य बदलता है। यानी धैर्य एक कौशल नहीं, परसेप्शन है। और परसेप्शन यानी आप किसी चीज को कैसे देखते हैं। हम सबको धैर्य चाहिए होता है जब कोई चीज देर से पूरी हो रही हो, जब हम कोई हुनर सीख रहे हों, जब कोई इंसान हमारी उम्मीदों पर खरा न उतर रहा हो। लेकिन जरा रुकिए, क्या कभी आपने अपने मन से यह सवाल किया है कि मैं अधीर क्यों हो जाता हूं? स्टर्नर कहते हैं, हम अधीर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम उस स्थिति को ऐसे देखते हैं जैसे वो गलत है। जैसे अगर सब कुछ आज के आज नहीं हो रहा तो मतलब कुछ ठीक नहीं चल रहा। लेकिन अगर हम उस अनुभव को बदलने की बजाय अपने देखने के नजरिए को बदल दें, तो चीजें वैसी की वैसी रहते हुए भी आसान लगने लगती हैं। वो एक साधारण सी बात कहते हैं, अगर आप किसी पेड़ को देखिए तो क्या वो तुरंत बड़ा होता है? क्या बीज बोने के बाद अगले दिन फल लग जाते हैं? फिर हम अपने भीतर इतनी जल्दी क्यों चाहते हैं? क्यों हम चाहते हैं कि एक हफ्ते में गिटार सीख जाएं, या 2 दिन में ध्यान में स्थिर हो जाएं, या एक वीडियो बनाकर लाखों व्यूज पा लें? क्योंकि हमारे मन ने तेज को ही सही मान लिया है। स्टर्नर बताते हैं, धैर्य की कमी बाहर की स्थिति की वजह से नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर की व्याख्या की वजह से होती है। अगर आप किसी अनुभव को समस्या मानते हैं तो आप उससे जल्दी निकलना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उसी अनुभव को अवसर मान लें तो आप उसे पूरा जीना चाहते हैं। यही बदलाव है परसेप्शन का। वो कहते हैं कि परसेप्शन बदलते ही मन शांत हो जाता है। आप जिस चीज से पहले भाग रहे थे, अब उसी में आप रुकना सीख जाते हैं। आप अभ्यास को बोझ नहीं, एक ध्यान समझते हैं। स्टर्नर अपने खुद के अनुभव से बताते हैं, जब वह पियानो सीख रहे थे तो शुरू में उन्हें हर गलती एक हार लगती थी, पर जब उन्होंने सोचना शुरू किया कि हर गलती एक सुधार की तरफ इशारा है, तो उनकी बेचैनी, उनकी अधीरता सब धीमे धीमे दूर होने लगी। वो पल भी तब गहरा हो गया जब वो खुद से कह सके, मुझे कहीं पहुंचना नहीं है, मुझे बस इस प्रक्रिया को देखना है, इसमें उपस्थित रहना है। और यहीं से पेशेंस आता है, क्योंकि पेशेंस कोई करने की चीज नहीं है, वो तो खुद आ जाता है जब हम अपनी नजरें बदल लेते हैं। जैसे कोई बच्चा धीरे धीरे बोलना सीखता है, गिरता है, उठता है, फिर से हंसकर दौड़ता है। हम उसे देखकर कभी अधीर नहीं होते, क्योंकि हम उसकी यात्रा को सहज मानते हैं। तो फिर खुद के साथ इतनी कठोरता क्यों? स्टर्नर यही याद दिलाते हैं कि अगर आप खुद को एक सीखता हुआ व्यक्ति मानेंगे तो आप खुद से नाराज नहीं होंगे, बल्कि खुद को धीरे धीरे खिलते हुए देख पाएंगे। धैर्य तब आता है जब हम यह मान लेते हैं कि हर चीज अपने समय पर खिलती है, हर अनुभव का अपना समय होता है और हर गलती भी विकास का एक हिस्सा है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप थक रहे हैं, कि चीजें बहुत धीमी हैं, कि बदलाव नहीं हो रहा, तो खुद से पूछिए, क्या मैं चीजों को वैसे देख रहा हूं जैसे वो हैं, या मैं उन्हें वैसे देख रहा हूं जैसे मैं चाहता हूं कि वो हों?
और फिर गहराई से सांस लीजिए और अपने परसेप्शन को थोड़ा मोड़ दीजिए, क्योंकि जब परसेप्शन बदलता है तो इम्पेशेंस खुद ब खुद चला जाता है। चैप्टर 6, दी 4S वर्ड्स। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी बहुत भारी हो गई है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस काम को आप करना चाहते हैं वो काम शुरू करने से पहले ही बोझ लगने लगता है? क्या आपकी टू डू लिस्ट देखकर ही मन घबराने लगता है? अगर हाँ, तो टॉमस टर्नर का यह अध्याय शायद आपको वही जवाब देगा जिसका आप इंतजार कर रहे थे। चैप्टर 6 का नाम है द 4S वर्ड्स। सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट, स्लो। सुनने में ये 4 शब्द साधारण लगते हैं, लेकिन जब इन्हें अपनाया जाता है तो यही जिंदगी को सहज, शांत और सुंदर बना सकते हैं। स्टर्नर बताते हैं कि हम अक्सर किसी भी काम को बहुत बड़ा बना देते हैं अपने ही दिमाग में। मान लीजिए आपको एक किताब पढ़नी है, या कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है, या रोज ध्यान लगाना शुरू करना है। आप सोचते हैं पूरा अध्याय पढ़ना है, पूरा हफ्ता कंसिस्टेंसी रखनी है, हर दिन 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है, और इस सोच में ही आप इतना उलझ जाते हैं कि शुरुआत ही नहीं होती। यहाँ स्टर्नर हमें रुकने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं जब भी कोई काम भारी लगे तो बस इतना याद रखिए, सिंपल, स्मॉल, शॉर्ट, स्लो। यानी चीज़ों को आसान बनाइए, छोटे हिस्सों में बांटिए, थोड़े समय के लिए करिए और धीरे धीरे करिए। जब हम किसी काम को छोटा और सरल बना देते हैं तो वो काम अब डरावना नहीं लगता, वो अब पूरा करना नहीं बल्कि जीना लगता है। स्टर्नर खुद बताते हैं जब वो पियानो का अभ्यास करते थे तो पहले वो सोचते थे कि मुझे पूरा टुकड़ा याद करना है, और यही सोच उन्हें थका देती थी। लेकिन जब उन्होंने खुद से कहा मैं सिर्फ पहले 4 नोट्स को धीरे धीरे बजाऊंगा, तो अभ्यास आसान हो गया। अब न गलती पर गुस्सा आया, न मन भटका, बस एक सादा सा अनुभव बन गया। हमारे मन को भी बस यही चाहिए कि हम उस पर एक साथ 10 काम का बोझ न डालें। स्टर्नर कहते हैं कि जब हम धीरे करते हैं तो हमारा ध्यान गहरा होता है, जब हम थोड़ा करते हैं तो मन पूरी तरह वहां मौजूद होता है, और यही 2 बातें, ध्यान और उपस्थिति, सीखने की असली जड़ हैं। अगर आप हर दिन 45 मिनट का ध्यान नहीं कर सकते तो क्यों न सिर्फ 5 मिनट पूरे होश में बैठें। अगर आप हर बार पूरे अध्याय नहीं पढ़ सकते तो क्यों न सिर्फ 2 पन्ने पढ़ें, पर पूरे मन से। हमारे जीवन का हर बड़ा बदलाव किसी बड़ी शुरुआत से नहीं आता, वो आता है छोटे स्थिर कदमों से। स्टर्नर यह भी कहते हैं कि जब हम चीजों को धीमा करते हैं तो हम पहली बार महसूस करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे खाना खाते समय अगर आप थोड़ा धीरे खाएं तो आप खाने का स्वाद भी महसूस करेंगे और कृतज्ञता भी। जैसे चलना, अगर आप तेज तेज चलें तो आप सिर्फ चलेंगे, लेकिन अगर आप धीरे धीरे चलें तो आप जमीन को छूना भी महसूस करेंगे। और यही जीवन है, हर कदम को जीना, हर छोटे पल को पूरी तरह से जीना। इन 4S शब्दों का जादू यही है। वो हमें सिखाते हैं कि जिंदगी को आसान बनाया जा सकता है अगर हम उसे देखने और जीने का तरीका थोड़ा बदल दें। तो अगली बार जब कोई काम भारी लगे या मन कहे ये मुझसे नहीं होगा, तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से बस इतना कहिए, सिंपल, स्मॉल, शॉर्ट, स्लो। सरल रखता हूं, छोटा करता हूं, थोड़ी देर करता हूं और धीरे करता हूं। देखिए कैसे मन शांत हो जाएगा और काम खुद चलने लगेगा। चैप्टर 7, इक्विनिमिटी एंड डियोस, डू, ऑब्जर्व, करेक्ट। क्या आपने कभी खुद से यह कहा है मुझे बस गलतियां नहीं करनी, इस बार सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, अगर मैंने फिर से बिगाड़ा तो क्या होगा? क्या आपने कभी किसी गलती के बाद खुद को बुरी तरह से जज किया है, मानो एक गलती से आपकी पूरी मेहनत बेकार हो गई हो? अगर हाँ, तो शायद आप अकेले नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोग जब कुछ नया सीखते हैं तो एक अदृश्य डर हमारे साथ चलता है, गलती का डर, खुद को नापसंद करने का डर, और उस डर में धैर्य खोने का डर। टॉमस टर्नर इस अध्याय में यही बताते हैं कि अगर हम सीखने की प्रक्रिया को सच्चे अर्थों में अपनाना चाहते हैं तो हमें इक्वानिमिटी की जरूरत है। इक्वानिमिटी यानी एक शांत, संतुलित मन, न ज्यादा उत्साहित, न ज्यादा निराश, बस स्थिर और जागरूक। स्टर्नर कहते हैं कि जब हम सीखते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरत इमोशनली न्यूट्रल होने की होती है। सीखते समय जब गलती हो तो हम अक्सर खुद पर गुस्सा करते हैं, लेकिन गुस्सा करने से हम सीखते नहीं, हम रुक जाते हैं। यहां वे एक शक्तिशाली मॉडल बताते हैं जिसे वे कहते हैं DOC, डो, ऑब्जर्व, करेक्ट। यानी कुछ करो,
फिर देखो, फिर सुधारो। बस। कोई भावनात्मक ड्रामा नहीं, कोई खुद पर आरोप नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। आपने कुछ किया, आपने देखा कि उसमें क्या हुआ, और अब आप बस धीरे से उसे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई वैद्य अपने रोगी की नब्ज देखता है, वो उसे डांटता नहीं है, वो बस ऑब्जर्व करता है और करेक्ट करता है। आप भी अपनी हर कोशिश को इसी तरह देखिए। स्टर्नर यहाँ एक पियानो अभ्यास का उदाहरण देते हैं, जहां उन्होंने कुछ नोट्स गलत बजाए। पहले वो खुद पर झुंझलाए, पर फिर खुद से पूछा, क्या ये गलती मेरी पहचान है या बस एक सामान्य हिस्सा इस यात्रा का? और फिर उन्होंने खुद को शांत किया, नोट्स को देखा और एक बार फिर दोहराया। वही DOC.observe, करेक्ट। जब आप इस अभ्यास को अपनाते हैं तो आप खुद से लड़ना बंद कर देते हैं। आप खुद से संवाद शुरू करते हैं। आप सीखना बंद नहीं करते, बल्कि धीरे धीरे, स्थिरता से गहराई में उतरते हैं। स्टर्नर बताते हैं कि इक्वानिमिटी का मतलब है हर अनुभव को एक्सेप्ट करना, उसे देखने की हिम्मत रखना और फिर बिना जजमेंट के आगे बढ़ना। गलतियां अब दुश्मन नहीं रह जाती, वो संकेत बन जाती हैं। आपका मन अब बैटलफील्ड नहीं होता, वो एक शांत प्रयोगशाला बन जाता है, जहां हर कोशिश एक प्रयोग है। और यही प्रैक्टिसिंग माइंड की असली ताकत है। तो अगली बार जब आप कोई नई चीज करें और आपसे गलती हो जाए या काम वैसा ना हो जैसा आपने चाहा था, तो रुकिए, गहराई से सांस लीजिए और बस इतना कहिए, डू, ऑब्जर्व, करेक्ट। ना तो खुद को कोसिए, ना अपनी काबिलियत पर शक करिए, बस उस पल को देखिए और फिर एक छोटे से सुधार की ओर बढ़िए। तो ये थी द प्रैक्टिसिंग माइंड किताब की पूरी यात्रा। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि जिंदगी कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक चलती हुई प्रक्रिया है, जहां हर कदम, हर कोशिश और हर गलती हमारे अभ्यास का हिस्सा है। इस सफर में हमने जाना कि कैसे छोटे छोटे बदलाव, धीमे और शांत अभ्यास और जागरूकता से भरा हर पल हमें एक बेहतर इंसान बना सकता है। अगर इस किताब ने आपके भीतर थोड़ा भी सुकून जगाया हो, थोड़ी भी रोशनी लाई हो, तो यकीन मानिए आप उस बदलाव की शुरुआत कर चुके हैं। अब बस चलते रहिए, बिना जल्दी के, बिना डर के, हर दिन थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आपका अभ्यास ही आपका मार्ग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में बताइए कि ये बुक समरी आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।